गोचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभागार में उपस्थित गीता प्रेमी सज्जन और वंदनीय मातृशक्ति, आज परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने जीवन का कुछ थोड़ा सा समय निकालकर इस सत्संग में, गीता स्वाध्याय में उपस्थित हुए हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग की प्राप्ति हर किसी के भाग्य में नहीं है। सत्संग की प्राप्ति वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जो बड़े ही पुण्यात्मा होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। और आज आप उन पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली में से एक हैं जो इस पावन अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अवसर है गुरु पूर्णिमा का, और मेरे आत्मीय जनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या स्थान है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के अलावा या भारत देश के अलावा ऐसा सम्मान, इतना गुरुतर सम्मान विश्व के किसी भी कोने में गुरु को नहीं मिला। आज विचार कर लेते हैं आखिर गुरु है क्या। हम अपने वेदादि शास्त्रों से लेकर के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी काव्य हैं, जितने भी कवियों ने कविता लिखी, चाहे वो संस्कृत के कवि हों चाहे हिंदी के कवि हों, सभी ने गुरु का वर्णन अवश्य किया है, अपने गुरु महिमा का बखान अवश्य किया है। तो निश्चित रूप से जब हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जब इतना महत्व दे रहे हैं इस गुरु शब्द को, तो आज चिंतन करने का सुअवसर है कि उस पर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो गुरु शब्द का अर्थ है भारी, बजनीला। लेकिन अब शास्त्रीय दृष्टि से चिंतन करें तो ऐसा तो नहीं है गुरु का वजन कोई 500-600 किलो होता हो इसलिए उसको गुरु कह दिया। गुरु तो प्रायः बहुत दुबले पतले होते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा संयमी जीवन जीते हैं। सामान्य व्यक्ति का वजन ज़्यादा होता है, गुरु का वजन बहुत कम होता है। तो यहाँ गुरु का तात्पर्य है गुरुत्व, व्यापकत्व, अर्थात ये गुरु तत्व बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। थोड़ा शास्त्रीय दृष्टि से देखें, जब हम अपने वैदिक साहित्य की ओर देखते हैं तो वहाँ गुरु के बारे में कुछ परिभाषाएं वहाँ अंकित की गई हैं। गृह्णाति उपदिशति वेदशास्त्राणि मनुष्यादिषु इति गुरु। जो वेदादि शास्त्रों का उपदेश देता है मनुष्यों को, देवताओं को, वो गुरु है। अन्यत्र गीयते स्मर्यते देव गंधर्व मनुष्यादि भी, कि जिसकी देव गंधर्व और मनुष्यों के द्वारा सतत गान किया जाता है, स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वो गुरु है। थोड़ा और सरलता की ओर आए, आचार्य निरुक्त ने अपने निघंटु शास्त्र में गुरु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, गुहु अंधकारात् रौति दूरी करोति इति गुरु। जो हमें अज्ञान और अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु है। तो गुरु, हर कोई इस गुरु पद का धारण नहीं कर सकता है।
क्योंकि गुरु, शंकराचार्य से पूछा कह गुरु, को गुरु, तो उन्होंने उत्तर दिया अधिगत तत्वः। गुरु वही हो सकता है जिसने तत्व को जान लिया हो, तत्व, जिसने परमार्थ तत्व को जान लिया हो, जिसने ब्रह्म को जान लिया हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और गुरु जब ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है। इसीलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु उस परम पद को प्राप्त नहीं कर लेता, उस तत्व को नहीं जान लेता, तत्व का सम्यक चिंतन नहीं कर लेता, तब तक वो गुरुर ब्रह्म नहीं हो सकता। सो गुरु शब्द का अर्थ है गंभीर, व्यापक। तो इतने गंभीर अर्थ में इस गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। और सौभाग्य देखिए कि इस गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। जब इतना बड़ा शब्द इसके साथ लगा हुआ था, गुरु पूर्णिमा के साथ गुरु शब्द लगा हुआ था, तो हमने व्यास पूर्णिमा इस शब्द का प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से ये व्यास शब्द भी इस गुरु शब्द के समानांतर ही होगा। थोड़ा जो गणित विषय के जानकार हैं वो जानते हैं व्यास का मतलब क्या होता है। यदि कोई एक सर्कल है तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की जो रेखा होगी उसको हम व्यास कहेंगे, डायमीटर, उसको हम व्यास कहेंगे। अब व्यास जी का नाम व्यास क्यों पड़ा? तो देखिए, अभी आपसे पूछा जाए कि वेद कितने हैं, तो आपका बहुत सीधा साधा साला उत्तर होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन व्यास जी से पहले, शायद मेरी इस बात पर आप विश्वास करें या ना करें, वेद केवल एक ही था। क्यों था सब वेद? क्यों? वेद तो अनादि हैं, वो तो अपौरुषेय हैं, वो तो परमात्मा की वाणी है। तो ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि के आदि में वेद एक था और व्यास जी के समय 4 वेद हो गए हों। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो जो सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के ऊपर, जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषि थे जिनके ऊपर इन 4 वेदों का अवतरण हुआ, उस 4 वेदों का जो संयुक्त रूप था वो वेद था। उसमें कहीं कोई विभेद नहीं था अभी कि ऋग्वेद, ये जो ज्ञान था, वेद का जो ज्ञान था उसको ही वेद कहा गया। कालांतर में उस वेद को 3 वेदों की संख्या दी गई। इस बात पर भी शायद आपको विश्वास नहीं होगा। त्रयो अग्नि त्रयो वेदाः, 3 अग्नि हैं और 3 वेद हैं, ये शास्त्र का प्रमाण है। अब ये 3 वेद क्यों कहे? पहले तो जो सारा ज्ञान था उसको वेद कह दिया, अब ये 3 वेद क्यों कहे गए? जो वेदों को पढ़ते हैं, जिन्होंने वेदों को देखा है, सुना है, जाना है, वो जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसमें 3 प्रकार हैं। एक तो प्रकार वो है जो छंद में बंधा हुआ है, मंत्र में है। एक भाग वो है जो गद्यात्मक है। 2 भाग हो गए, एक छंद में है, मंत्रात्मक है, और एक यजुष है, गद्यात्मक है। और एक भाग ऐसा है जिसमें मंत्र और गद्य दोनों ही हैं। तो इस तरह से वेद के 3 भेद किए गए, त्रयो वेदाः। लेकिन जब व्यास जी के समय पर आए तो आपको शायद ये, आप कितनी महान परंपरा के उद्वाहक हैं, आपको शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक वेदों की भाषा में एक शब्द तो छोड़िए, एक मात्रा का भी व्यवधान नहीं आया है। एक मात्रा का भी व्यवधान नहीं आया है। जानते हैं क्यों? तब आज से हजारों साल पहले की बात करें, तब ना तो कलम थी, ना पुस्तक थी, ना लिखने का कोई साधन था। ये छपने छपाने का काम तो 6000 साल पहले से ही शुरू हुआ है, उससे पहले तो छपाई भी नहीं थी। जानते हैं ऐसा क्यों हो पाया?
ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान दिया अपने शिष्यों को। कैसे? मुखाग्र, मुख से दिया। और शिष्यों ने कैसे सुना? कान से सुना। फिर इन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, इन्होंने अपने मुख से बोला और शिष्यों ने कान से सुना। तो ये जो परंपरा चली, मुख से कहना कान से सुनना, मुख से कहना कान से सुनना, इसी को कहते हैं परंपरा। क्या कहते हैं? परंपरा। और गुरु शिष्य परंपरा से ये वेदों का ज्ञान आज तक जो हमारे पास आया है, इसीलिए उसमें एक भी मात्रा का व्यवधान नहीं हुआ है कि जैसा गुरु ने कहा वैसा शिष्य ने सुना, और जैसा शिष्य ने सुना वैसा ही अगली पीढ़ी को उसने दिया। तो जब हम परंपरा की बात करते हैं तो इसका से तात्पर्य है कि किसी वस्तु को व्यवधान रहित अगली पीढ़ी को सौंपना। तो न जाने कितनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियां ऐसी निकल गईं जिन्होंने गुरुमुख से सुना और फिर अपने शिष्यों को सुनाया, और ये परंपरा हजारों वर्षों की। अब आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, आपसे और हमसे जब कहा जाता है कि गीता का एक श्लोक याद कर लीजिए, तो हमें कितनी कठिनाई अनुभव होती है। जब हम ऋग्वेद के लगभग 10,000 मंत्र हैं, 1875 सामवेद में हैं, 2000 के लगभग यजुर्वेद में हैं, अथर्ववेद में 4000 से अधिक मंत्र हैं। ये तो मंत्र भाग है। इन मंत्र भाग के अलावा समय समय पर ऋषियों ने अपने उन मंत्रों की व्याख्या और उसके साथ बहुत सारी बातें जोड़ी। वेद हुए, वेदांग हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, आरण्य ग्रंथ हुए, उपनिषदें हुई, 121 उपनिषदें। इन सारे साहित्य को, आप इस सारे साहित्य की अगर कल्पना करना चाहें तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि एक तरफ वैदिक साहित्य, मैं केवल वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूँ जो वेदों से संबंधित है, अर्थात वेदों से लेकर के उपनिषदों तक का, जिसे हम वेदांत कहते हैं, वहाँ तक का जो साहित्य है उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा का सारा साहित्य एक तरफ और वैदिक साहित्य एक तरफ रख करके तौला जाए तो वैदिक साहित्य की मात्रा ज़्यादा है अंग्रेजी साहित्य की अपेक्षा। अगर इस बात को ऐसे ना समझ पाएँ तो दूसरी तरीके से समझ लीजिए। अंग्रेजी की डिक्शनरी में अभी तक 5 लाख शब्दों का प्रयोग हुआ है। कितने? 5 लाख शब्दों का। हमारे यहाँ 2 अरब से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। कहाँ 5 लाख और कहाँ 2 अरब। तो इस तरह से वैदिक साहित्य की जो समृद्धि है और जिस श्रुति परंपरा से ये ज्ञान आपके पास तक आया है, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योगियों ने, जिन शिष्यों ने इस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया है, वो अपने आप में नमस्य है, प्रणाम करने के योग्य हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम कह सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति ही है जो आज तक जीवित है। क्यों? उस श्रुति परंपरा के कारण ही यह भारतीय संस्कृति आज जीवित है। अन्यथा यदि वो श्रृंखला एक जगह भी कहीं अगर खंडित हुई होती, एक जगह भी अगर उसमें व्यवधान आया होता, तो ये गुरु परंपरा से जो ज्ञान आपके पास है आज वो ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि हम उन ऋषियों की संतान हैं, हम वो अमृत पुत्र हैं जिन्होंने वेदों जैसा। मुझे याद आता है किसी एक यूरोपियन विद्वान ने ये कह दिया था, अरे ये वेद क्या है, ये तो गडरियों के गीत हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था, अंग्रेज था कोई ऐसे अंग्रेजी साहित्य के जानकार, मैंने उनको जवाब दिया था, मैंने कहा ये तो गडरियों के गीत हैं, इन्हें समझने में तुम्हारा गीला पीला हो जाता है एक साथ, और कहीं अगर विद्वान ने कहीं लिख दिए होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मान लेते हैं चलो गडरियों के गीत हैं। तो अब बात आते हैं कि हम जो महर्षि व्यास की बात कर रहे थे, इतने बड़े साहित्य को महर्षि वेद व्यास ने
सम्यकतया अनुशीलन करके, परिशीलन करके उनको 4 भागों में विभाजित किया, जो 4 वेद आज आपके सामने हैं। तो महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण वेदों का, ये मान लीजिए एक सर्कल मान लें, तो इस बिंदु से लेके उस बिंदु तक वो पार गए, इसीलिए उनको वेद व्यास की उपाधि दी। तो उन ऐसे महामना वेद व्यास जी की आज जयंती है, और उनकी जयंती मनाने के लिए आज हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हम भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हम उस श्रुति परंपरा के साक्षी हैं, हम उस श्रुति परंपरा के गवाह हैं, हम उन महर्षि वेद व्यास के अनुयायियों की श्रृंखला में हम बैठते हैं। सर जी समय आप बताइएगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे 10 मिनट बस जी। तो हम आगे बढ़ें कि ये ज्ञान महर्षि वेद व्यास तक आ गया। अब वेद व्यास के बाद जो गुरु शिष्य परंपरा चली, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे कहाँ कहीं मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उपवहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो अजायता। ये जो ऋषि मुनि थे कहाँ रहते थे? पर्वतों की कंदराओं में, आदित्यिकाओं में, वनों में, गुफाओं में, कंदराओं में। आपका जो एक वैदिक साहित्य है जिसका नाम आरण्य ग्रंथ है, अरण्य माने जंगल, वो जंगलों में बैठ करके लिखे गए, इसलिए उनका नाम आरण्यक है। ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ थे, जिन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया था, उन्होंने जब इन ग्रंथों का अनुशीलन परिशीलन किया और उन्होंने इनकी जब व्याख्या की, तो वो ग्रंथ निकल कर आए ब्राह्मण ग्रंथ। आज ब्राह्मण शब्द को आपने बहुत छोटे रूप में ले लिया है, लेकिन ब्राह्मण वही है जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। नाम के आगे चतुर्वेदी लिखा है, पूछा 4 वेद कौन से हैं, तो पता नहीं। तो ऐसे चतुर्वेदी का नाम लगाने से क्या प्रयोजन? तो गुरु शिष्य परंपरा